ठंड में गाजर का हलवा बेचने वाली गरीब माँ बेटी। मुझको नहीं लगता कि कोई हलवा बांटने आने वाला है। हम लोग बेकार में ही इस कड़ाके की ठंड में इंतजार कर रहे हैं। भीख मांग कर खाना ही हम लोगों की जिंदगी है। चलो सब सिग्नल पर चलकर भीख मांगते हैं। फुटपाथ पर तंबू डालकर रहने वाले गरीबों का परिवार आज सुबह से सड़क पर आंखों में उम्मीद लगाकर ठंड में कपकपाते हुए खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे और निराश होकर जाने लगते हैं। तभी फटी चादर ओढ़े बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? ठहर जाओ, वो बस आती ही होगी। वो घमंडी अमीरजादों की तरह बिल्कुल नहीं है, बहुत ही दिलदार औरत है वो। हर हफ्ते हम जैसे गरीबों को मुफ्त में गाजर का हलवा बांटती है। तुम लोग थोड़ी देर सब्र कर लो, सब्र का फल मीठा होता है। बूढ़ी अम्मा के रोकने पर सब रुक जाते हैं। तभी कोहरा भारी सड़क पर एक अमीर औरत बड़े से मटके में बहुत सारा गाजर का हलवा लेकर आती है। वहीं उसकी दोनों बेटियां सांची और गोरी के हाथों में कंबल और शॉल स्वेटर भी थे। उन्हें आता देखकर मानो सभी गरीबों के मुरझाए चेहरे पर खुशी खिल आती है। वो देखो, वो आ रही है, हलवे वाली, मैंने कहा था ना। सभी अपने बर्तन आगे बढ़ाते जाते हैं और महिला खुशबूदार मेवे पिस्ते से भरा स्वादिष्ट गाजर का हलवा उन्हें भर भर कर देती जाती है। वहीं दोनों बेटियां भी उन सब जरूरतमंदों को कंबल स्वेटर दान करती हैं। ये लीजिए, ये कंबल और स्वेटर आप लोगों के लिए, आपस में बांट लीजिएगा। तभी उनके बीच में से ठंड में कपकपाता एक कुबड़ा बूढ़ा छलछलाई आंसुओं से धन्यवाद करता है। भगवान तुमको आबाद रखे बेटी। इस गरीब बूढ़े की दुआ लगेगी तुमको। आज तक हम गरीबों को कभी दरोगा ने सताया तो कभी इस ठंड के बेदर्द मौसम ने। इस दुनिया में किसी ने हमको अपना परिवार नहीं समझा, मगर तुम सचमुच भली हो। सच में पहली बार किसी अमीर के सीने में गरीबों के लिए इतना बड़ा दिल देखा है। उन सब लोगों के हालातों को देखकर ललिता की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगते हैं। देखिए, मैं कोई आप लोगों से अलग नहीं हूँ। गरीबी में जीना किसे कहते हैं, ये मुझसे बेहतर और कौन समझेगा। ऐसा कहते हुए ललिता बीती जिंदगी में खो जाती है। एक साल पहले, जहां ललिता मकान मालिक के पैरों में गिड़गिड़ा रही है और अड़ोस पड़ोस के लोग उसकी बेबसी का तमाशा देखकर ताने मार रहे हैं। भगवान के लिए सेठ मेरे परिवार को बेघर मत करो, मैं पहले ही बहुत दुखी परेशान हूँ। और तेरी वजह से हम पड़ोसी जो परेशान हो रहे हैं उसका क्या? देखिए मकान मालिक जी, इसके पति के शरीर में पूरा सफेद सफेद दाग है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पति को कोढ़ लग गया है। कल को हमारे बाल बच्चे को हो गया या हमें फैल गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इससे अच्छा आप इसका मकान खाली करवा दीजिए, वरना हम सब लोग खाली करके चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं पारो बहन, तुमको खाली करने की जरूरत नहीं। इस एक किराएदार के चक्कर में मैं सबको खाली करके अपने पेट पर लात थोड़ी मारूंगा। वैसे भी ये किसी महीने किराया टाइम पर नहीं देती है। चल ललिता, निकल घर से। इस तरह अड़ोसी पड़ोसी सब लोग मिलकर गरीब लाचार ललिता, उसके बीमार पति, दोनों बेटियों को भयंकर ठंड के मौसम में घर से निकलवा देते हैं। दिसंबर के कड़ाके की सर्दी में पूरी सड़क सुनसान थी, हर तरफ कोहरा छाया था। ललिता ललिता, मेरे शरीर में और ताकत नहीं बची है। लगता है मेरे जाने का वक्त हो गया है। ऐसे मत बोलो बाबा, आपको कुछ भी नहीं होगा। तभी सड़क पर ही बीमारी और भूखमरी से लड़ते लड़ते उमेश दम तोड़ देता है। तीनों माँ बेटी बहुत रोती बिलखती हैं। बाबा, हाजी उठो, तुम मुझे बीच सफर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। इतने में एक पुलिस वाला आ जाता है। अरे ओ, ये क्या रोना मचा रखा है बीच सड़क में? लाश को शमशान ले जाओ, सड़क खाली करो भाई। ठंड के मौसम में उन गरीब माँ बेटी पर कहर तोड़ा था। किसी तरह
कांधा देकर वह उमेश का अंतिम संस्कार कर देती हैं और हालातों से मजबूर होकर कूड़ेदान में रहने लगते हैं। लगातार 2-3 दिन तक भीषण बर्फबारी होती है। तुम दोनों ने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तुम इस पाइपलाइन में रहो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। बिना पैसों के हमको कौन खाना देगा माँ, हमको भूख नहीं है। तभी ललिता की नजर कचरेदान के जमीन में उगे लाल लाल गाजर पर जाती है, जिससे तीनों पेट भरती हैं। माँ, ये गाजर कितने मीठे हैं, मगर इस कूड़ेदान के पास किसने गाजर की खेती की होगी? बेटिया, ये गाजर की खेती खुद ही उगी है। इस कूड़ेदान के अंदर इतनी सारी गाय की झुंड सब्जी खा रही है, लगता है यहाँ आसपास में कोई सब्जी मंडी है। मैं देख कर आती हूँ, क्या पता काम मिल जाए। ललिता ठंड में ठिठुरते हुए थोड़ी दूर सब्जी मंडी में आ जाती है, जहाँ उसको मंडी में सफाई का काम मिल जाता है। तभी वह एक व्यापारी को बहुत सारे गाजर फेंकते देखती है और उसके पास आती है। सुनिए भाई साहब, क्या ये गाजर आपके काम का नहीं है? अरे ऐसे कटे छटे गाजर कोई ग्राहक नहीं खरीदता, ये तो कूड़ेदान में जाएगा। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं ये गाजर ले लूं? हाँ, ये लो कट्टा भरकर ले जाओ। वैसे ऐसे गाजर तो रोजाना ही निकलते हैं मेरे पास, तुम्हें जरूरत लगे तो ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ललिता सारे गाजर कट्टे में डालकर आगे का सोचते हुए बढ़ती जा रही थी। अभी तो सर्दियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में गाजर का हलवा खाना तो सब लोग पसंद करते हैं। अगर मैं गाजर का हलवा बनाकर बेचूं तो अच्छा रहेगा। ललिता जैसे कूड़ेदान में लौटती है तो गौरी सांची ने पूरी जगह को साफ सुथरा करके रहने के लिए एक तंबू बनाया हुआ था और उनके पास गाय का दूध मौजूद था। अरे सांची, गौरी, ये दूध कहाँ से आया? माँ, ये गाय जो कूड़ेदान में चल रही थी, ये चारों दुधारू गाय हैं। इन्होंने ही दूध दिया है। देखो इस गाय का दूध कितना गाढ़ा है, हम इससे कितना लाभ कमा सकते हैं। हम कमाएंगे मेरी बच्चियों, और अपने हालात भी बदलेंगे, लेकिन दूध बेचकर नहीं, ठंड में गाजर का हलवा बेचकर। जाओ तुम लकड़ियां चुनकर ले आओ। अब तीनों माँ बेटी भयंकर सर्दी में भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटती। गौरी सांची जंगल से लकड़ी काट कर लाती हैं और ललिता दूध के इस्तेमाल से बहुत सारा खोया मेवा बनाती है और कुछ दुकानदार को बेचकर बदले में पिस्ता काजू मोल ले आती है और गाजर का हलवा तैयार करके मटके में भरकर रोड के किनारे बेचने लगती है। गर्मा गर्म गाजर का हलवा, मटका हलवा खाओ, पिस्ता बादाम दूध मेवे से बना हलवा खाओ खाओ। हलवे की खुशबू से आते जाते लोग भीड़ लगा लेते हैं। माँ माँ, मुझको गाजर का हलवा खाना है, दिला दो ना माँ। नहीं बंटू, देखो वो लोग कितने गंदे हैं, उनका हलवा खाकर तुम बीमार पड़ जाओगे। चलो मैं घर पर बना दूंगी। आंटी जी खरीद लीजिए थोड़ा हलवा, हम गरीब माँ बेटियों की बोनी हो जाएगी। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखकर बनाया है हमने हलवा। अच्छा ठीक है, पहले मुझे थोड़ा सा हलवा चखाओ, अगर मुझे टेस्ट अच्छा लगा तभी लूंगी। हाँ जी, ये लीजिए। जैसे ही महिला हलवा खाती है तो गरीब माँ बेटी की बड़ाई करने लगती है। अरे वाह, वाकई तुम गरीब माँ बेटी ने तो बीकानेर हलवाई के गाजर के हलवे को भी फेल कर दिया। ऐसा करो 1 किलो दे दो। इस तरह थोड़े थोड़े करके ग्राहक बनते जाते हैं और गरीब माँ बेटी का ठंड में गाजर के हलवे का ठेला चल पड़ता है। जिसके बाद ललिता पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह अपना घर ले लेती है। माँ, अब तो लोग महंगे रेट में भी शौक से हमसे गाजर का हलवा खरीद कर खाते हैं ना। हाँ मेरी बच्चियों, ये तरक्की हम तीनों की मेहनत का नतीजा भी तो है। तभी एक बुढ़िया आते जाते लोगों से हाथ फैलाकर खाने को मांग रही थी। साहब, ओ बाबू साहब, कुछ खिला दो, भूख लगी है। 10 रुपए दे दो, रोटी खाऊंगी। अबे ओए बुढ़िया, छोड़ 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 मेरा जूता, चल हट 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 हट। जैसे ही घमंडी आदमी धक्का मारता है, तीनों माँ बेटी दया खाकर उसे उठाती हैं। अम्मा, तुम ठीक तो हो? उस विधाता के नसीब में ही ठोकर खाना लिख दिया है बेटी। ये सर्दी और गर्मी बड़ा सताती है। अम्मा, ये लो, आपको भूख लगी थी ना, ये हलवा खा लो। मगर ये हलवा तो बहुत महंगा होगा ना, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे और मेरी बच्चियों को बस दिल से दुआ दे देना, यही काफी है। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी
उस दिन से ललिता अपनी दोनों बेटियों के साथ ठंड में बेसहारों और मजबूर लोगों को खाना, कपड़े, कंबल दान करती है। गुजरी हुई गरीब जिंदगी की यादों से बाहर आकर ललिता गरीबों के चेहरे पर खुशियां देखकर दिल में बोलती है, तेरा लाख लाख धन्यवाद ईश्वर जी, जो तूने मुझे गरीबी से निकाल कर आज इस मुकाम पर जो खड़ा किया, ताकि मैं गरीबों की मदद कर पा रही हूँ। इंसान क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा? उसने जो भी कमाया सब कुछ धरती पर ही रह जाएगा। मगर काश कुछ अमीर लोग ये समझ पाते, केवल गरीबों से कमाई गई दुआएं ही साथ जाएंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते।